ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका बाजार में बाजार में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। 76 पॉइंट नीचे निफ्टी 8229 का लेवल। लेकिन बात करते हैं इंडिया बुल्स के नंबर्स के बारे में, और नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के डेप्यूटी एमडी अश्विनी हुडा जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। मिस्टर अश्विनी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो Q4 था, क्योंकि अब द रिकवरी प्रोसेस वो स्टिल अंडर वे, ग्रोथ आपने किस तरह की देखी Q4 में? ये पूरा वर्ष ही इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। हमारा लोन ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रहा है इस पूरे साल, और हमारी बैलेंस शीट 28% बढ़ के 57,000 करोड़ क्रॉस कर गई है इस साल। इस ग्रोथ के पीछे सारा फोकस कंपनी का 50 लाख तक के होम लोन पे रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। हमने एक रिसर्च की जिसमें पता चला कि पोस्ट टैक्स कॉस्ट एक हाउसिंग लोन की टैक्स बेनिफिट के बाद 5% पड़ती है, जबकि एक एवरेज यील्ड जो एक रेंट पे करता है आदमी, वो 3% पे करता है देश में। तो मात्र 3,500 रुपये पर महीने एक्स्ट्रा वो EMI भर कर वो एक 30 लाख का घर खरीद सकता है। तो यही रीज़न है कि रियल एस्टेट सॉफ्ट होने के बावजूद भी 30 से 50 लाख तक की प्रॉपर्टियां बहुत अच्छे से बिक रही हैं, और हमारे लिए काफ़ी ग्रोथ का वेन्यू बनी हुई है, और हमारा होम लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने पूरे साल में 1901 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, जो कि इस देश की हिस्ट्री में सेकंड कंपनी है नॉन बैंक फाइनेंस स्पेस में प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसने 1900 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। ये हमारे लिए काफ़ी हर्ष की बात है। जी मिस्टर हुडा, नो डाउट नंबर्स ने स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को मीट करा, और जिस तरह से आपने बताया होम लोन ग्रोथ भी यहाँ पर अच्छा रहा है। रिसेंटली आपकी कंपनी ने जो रेट कट करे हैं, गोइंग फॉरवर्ड भी कुछ फर्दर प्लान्स हैं आपके रेट कट करने के? हमने हमारा होम लोन रेट 0.2% से घटा दिया है 14 अप्रैल से। ये बेनिफिट नए होम लोन और पुराने होम लोन बोरोवर्स दोनों को पास किया गया है। तो हमने अपना PLR भी 0.2% से घटा दिया गया है। जैसे जैसे कॉस्ट घटती जाएगी, बैंक्स अपना बेस रेट कम करेंगे, जिससे हमें फ़ायदा होगा। तो हम ये बेनिफिट अपने बोरोवर्स को पास करते रहेंगे। जी, साथ ही FY16 की अगर हम बात करें, सिंस यू मेंशन कि ये जो पूरा साल था अच्छा रहा इंडिया बुल्स के लिए, FY16 के लिए ग्रोथ की उम्मीद क्या है आपकी? FY16 में हमारा गाइडेंस है कि हम 20 से 25% के बीच में अपनी ग्रोथ को बरकरार रखेंगे सब फाइनेंशियल पैरामीटर में। सो बुक ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों को ही 20 से 25% पे ग्रोथ करने का गाइडेंस है हमारा। जी मिस्टर हुडा, एक आखिरी सवाल होगा आपसे। आपने होम लोन ग्रोथ की बात करी, हाउसिंग मार्केट में कैसी ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है? हाउसिंग रियल एस्टेट का मोमेंटम थोड़ा सा धीमा हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, स्पेशली जहां बहुत महंगी प्रॉपर्टी है। इसमें मुंबई और दिल्ली में 2 करोड़ से अधिक, और बाकी शहरों में 1 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी स्लो बिकती है। पर अफोर्डेबल हाउसिंग जो 50-60 लाख तक का घर है, वो पूरे देश में काफ़ी रफ्तार से बिक रहा है। काफ़ी एस्पिरेशन है, इनकम ग्रोथ है काफ़ी शहरों में, जिसके चलते अफोर्डेबिलिटी काफ़ी ठीक है उस सेगमेंट के लिए। तो हमारा मानना है कि वो सेगमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग का काफ़ी अच्छा ग्रोथ इंजन रहेगा इस देश की रियल एस्टेट कंपनीज के लिए, और आने वाले साल में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इम्तियाज, आपको कैसा लगता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस? देखिए मीर जी, सारे स्टॉक्स में करेक्शन है, ये स्टॉक्स में भी करेक्शन आया, बट मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे बेस बने हुए, तो मेरे से बाइंग किया जा सकता है, बट कोई ज़्यादा अपना एग्रेसिव मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज रिसेंटली जब इंडिया बुल्स ने जो बॉटम किया था वो तकरीबन 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास था, और वहाँ से वापस से बाउंस दिया है। मेरे ख्याल से 520-522 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इनको मेंटेन कर लेता 522 को, तो मेरे से ऊपर में 630-640 ये एक रेंज हमें देखने मिल सकता है तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में। तो बाइक किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 522 रुपीज़।
जी, इस बीच चलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को एक बार